हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इसको सुनने के बाद आपकी जो कोड की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी एंड जो रन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको सुनने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। एंड इसको यूज़ करके आप अपने टेस्ट केसेस को भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग को असाइन करवाया हुआ है। एंड यूजिंग डबल इक्वल टू मैंने उसको कंपैरिजन में ले रखा है और उसको प्रिंट करवाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब दोनों वेरिएबल्स के अंदर ए बी सी है, तो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो बेसिकली सेम है, तो वो ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं तो वो मेरी जो आंसर है उसको फॉल्स में रिटर्न करवाएगा। ये तो हो गया गाइस डबल इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। अभी हम बढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन के बारे में। तो बेसिकली जो ये ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन है ये लेक्सिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि लेक्सिकल ऑर्डर क्या होता है। लेक्सिकल जो ऑर्डर है वो बेसिकली अस्काई कोड के बेसिस पे फॉलो करता है। अस्काई कोड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर भाषा समझता है उसको बोलते हैं अस्काई कोड। वैसे तो होती है 0 1 में, बट अस्काई कोड जो होता है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी करेक्टर की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी है एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड है। जो अगर मैं बात करूँ अस्काई कोड की, तो अस्काई कोड के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है एंड जो छोटे लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली जो ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन है ये क्या करेगा, दो ये इनका सम कर देगा और इसका सम कर देगा एंड जो सम करके रिजल्ट आएगा उनको कंपैरिजन करेगा। अगर मैं आपको थोड़ा डीप नॉलेज दूं तो ये बेसिकली अभी क्या करेगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू है 97 एंड बी की 98 एंड सी की 99। तो ये इन तीनों का जो सम आएगा उसको ग्रेटर देन में कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यू रहेगा मान लो 1000। ठीक है गाइस। तो अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो ये मेरा ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तो मेरा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पहला जो कंपैरिजन है वो फॉल्स आया एंड जो दूसरा कंपैरिजन है वो ट्रू आया। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो इसकी अस्काई वैल्यूज़ निकाल लें एंड उनको प्लस करके कंपैरिजन करके देखें। अगर ये चीज़ होती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है स्ट्रिंग पैकेज के अंदर, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रिंग्स मेथड की, स्ट्रिंग्स डॉट कंपेयर मेथड की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 के इक्वल टू है तो वो 0 रिटर्न कर देगी। अदरवाइज अगर स्ट्रिंग 1 है जो वो बड़ी है स्ट्रिंग 2 के मुकाबले तो ये 1 रिटर्न करेगी। अदरवाइज जो स्ट्रिंग 1 है अगर वो छोटी है स्ट्रिंग 2 के मुकाबले तो वो -1 रिटर्न करेगी। तो ये भी सेम गाइस लेक्सिकल ऑर्डर को ही फॉलो करता है, जो कि बेसिकली अस्काई कोड वैल्यूज को प्लस करने के बाद कंपैरिजन करवाता है। तो अभी हम देखते हैं इसकी आउटपुट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप लोग अपने कैलकुलेटर को यूज करके या मैथमेटिकल एडिशन करके इनके अस्काई कोड का प्लस करने के बाद कंपैरिजन करवा सकते हैं। अगर ये वैल्यूज आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।